आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज का सत्संग मंगल वर्षायोग प्रेमपुरी स्थित जैन औषधालय में चल रहा है। प्रतिदिन उनके प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। अपने मंगल प्रवचन में आचार्य श्री ने कहा कि इंद्रियों पर विजय पाना बेहद जरूरी है। उन्होंने इसका विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि इंद्रियों में खासकर मन पर विजय पाना एक मनुष्य का कर्तव्य बन जाता है। उन्होंने कहा कि मन के हारे हार, मन के हारे जीत। आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज ने कहा कि मन के वश में होकर मनुष्य वो कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए, जिसके लिए उसे बाद में पछतावा होता है। कुछ दुबई में बस गए हैं, कुछ और कहीं बस गए, लेकिन ये लोग तन मन धन से पूर्ण समर्पित हैं। इनके अंदर मुनियों के प्रति, गुरु के प्रति बहुत गहरी आस्था है। उनके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। सुखी रहें, संपन्न रहें। मैं तो धर्म की परिभाषा भी नहीं जानता था, और परमात्मा को भी मैंने कभी समझा नहीं, लेकिन आपके निकट आने से मंदिरों के प्रति, प्रतिमाओं के प्रति, संतों के प्रति मेरी आस्था हुई है। ऐसा लगता है मैं सदियों से गहरी नींद में सोया था। दो प्रकार की नींद होती है। एक नींद वह है जो पुकारने से नहीं खुलती, उस नींद में शायद स्वप्न चलते हैं। और एक नींद वो है जो सदा के लिए आंखें बंद हो जाती हैं और चेतना विदा ले लेती है। तो एक नींद यह है कि गहरी आंख लग गई, चेतना में डूब गए और उस सपन में इतने डूबे कि वक्त पे आंख ना खुली। तब गुरु ने बड़े प्यार से कहा, ये सपने ही तो साकार किए जाते हैं। कुछ नींद में आते हैं, कुछ विचारों में आते हैं और कुछ कल्पनाओं में आते हैं। तो जो लोग अपने सपनों को साकार कर लेते हैं वे ही महान आत्माएं कहलाती हैं। कबीर से मिलने के लिए कुछ उनके मित्र आए। कबीर ने आवाज दी अपनी धर्म पत्नी को, आज बहुत समय के बाद मित्र आए हैं, घी लेके आओ, उनके चरण धो दो। पत्नी तुरंत घी लेकर के आई और बहुत स्नेह के साथ मेहमान के चरण धोए। कबीर ने पूछा कि तुम्हारे मन में कोई विकल्प नहीं उठा कि मैंने घी क्यों बुलाया? उसने कहा कि आप मेरे सुहाग के सिंदूर हैं, आपसे मेरी जिंदगी है और आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकती। आपने अगर घी से पांव धोने के लिए कहा तो निश्चित भी इसके बीच में कोई ना कोई रहस्य रहा होगा।
कबीर बहुत प्रसन्न हुए।